Find the 25th term of the AP. बच्चे ने बोला फाइंड द 25th टर्म ऑफ अ एपी। मैंने बोला एपी में तो है, एपी में तो है। बोला फाइंड द 25th टर्म। लो भैया, इसी को बोलता है फाइंड करो, क्वेश्चन मार्क। आगे -5, -5/2 ओके ओके ओके, माइनस, यहाँ पे इसने डेटा बोला -5, -5/2, -5/2, 0, 0, 5/2, 5/2 as so on. एज सो ऑन। बहुत सुंदर, ऐसे ही चला। हो गया क्वेश्चन खत्म। अरे भैया देखो, ये क्वेश्चन खत्म कर दिया। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछा, बोला ना इसमें से ना 25th टर्म निकाल के दो, यानी कि 25वां पद निकाल के दो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अरे कोई बात नहीं, तू देगा क्या? मैं पूछूं क्वेश्चन, तू दे क्या सकता है? ऐसे आंखों से देखा तो देखता हूं कि कोई एक चीज देता है हमें। क्या देता है? ए। कितना है? -5। ओके, और क्या तू दे रहा है हमें? डी। डी। क्या दे रहा है? अगला माइनस, पिछला। अगला माइनस। पिछला। कोई दिक्कत है? अगला माइनस पिछला। कोई दिक्कत है? चलो करते हैं इसे। दिस इज इक्वल टू -5/2 माइनस प्लस। जानते हो काहे? माइनस माइनस प्लस क्यों हुआ मालूम है? माइनस इंटू माइनस प्लस। तेरी ऐसी की तैसी माइनस इंटू माइनस प्लस। सेम है दोनों। क्या है? सेम। जब भी सेम आएगा ना पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब भी सेम आएगा क्या होगा? पॉजिटिव। और जब भी डिफरेंट आएगा तो माइनस। नेगेटिव। माइनस। ठीक है, सेम आया इसलिए पॉजिटिव हो गया। अच्छा, 5/2 का मतलब क्या होता है? देखो सीखो, 5/2 का मतलब 5 का आधा। 5 का हाफ, आधा। 5 का आधा कितना होता है? 2.5 रुपया। क्या होगा? 2.5 रुपया। 5 रुपया में से 2.5 रुपया चला गया तो कितना बचा? 2.5 रुपया। लिख देते हैं 2.5 रुपया। दिस इज इक्वल टू 2.5 रुपया। 2.5 रुपया। 5 का आधा। 2.5 रुपया का मतलब 5 का आधा। सीख जाओगे बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाले भी देखेंगे, सीख जाएंगे। माइनस, एलसीएम लो, ये लो, नहीं, छोटी छोटी बातें। क्या बातें सिखा रहा हूँ? वही बातें सिखा रहा हूँ जो आपके घर में होती है। अरे 5 रुपया दिया बच्चे को और बोला कि जाके एक टॉफी ले आ। टॉफी का दाम है 2.5 रुपया। टॉफी का दाम है 2.5 रुपया। बच्चा सोच रहा है पैसा दे दिया दुकानदार ने, गिन के देख रहा है कितना। अरे 5 का 2.5 रुपया तो ले लिया, तो बचेगा कितना? 2.5 रुपया ना। 2.5 का मतलब हो गया आधा। 2.5 का मतलब क्या हो गया? आधा। किसका? 5 का आधा। यही तो लिखा हूँ, 5 का आधा। हाफ ऑफ 5। हाफ ऑफ 5। इंग्लिश में बोला तो हाफ ऑफ 5। इसको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसकी कैलकुलेशन की जरूरत है। इसको कैलकुलेशन की जरूरत है। नहीं है। इसको कैलकुलेशन की जरूरत है। इसको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। किसको है? 5th क्लास के बच्चे को है, 6th क्लास के बच्चे को है। लेकिन 10th क्लास के बच्चे अगर उसमें करने लगे ना, दिखाने लगे ना, तो उसकी टाइम की ऐसी की तैसी हो जाएगी। बहरहाल छोड़ो, आगे चलते हैं। डी आ गया। क्या पूछे थे बेटा? 25th टर्म। क्या पूछे थे? 25th टर्म। अरे भैया T25। T20 T20 नहीं है, ये T25 है। T20 भी चलता है अपने देश में ना, ये T25 हो गया। देखो कैसे, तो इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 25 माइनस 1 इंटू, अरे भैया एन की तरह ही है ना। Tn का फार्मूला होता है कि नहीं? ये Tn का फार्मूला तो होता है A प्लस n-1 ना। साला यही n लिखाता है। कौन सा n लिखाता है? यही n-1 इंटू डी लिखाता है। तो बोलूं तू 25 है, तू ही तो n है, तू ही तो पकड़ बनाओ। देखो ना तो बिल्ली की तरह, सियार की तरह, लोमड़ी की तरह देखो कि क्या लिख रहा है। जो आदमी बोल रहा है ना टीचर, उस पर ध्यान न दो। लिख भी रहा है उस पर भी ध्यान दो। बोलना तो बेवकूफ़ी है, लिखने से ही सारी बात होनी चाहिए। ये कितना है बेटा? -5 इंटू 24। डी कितना है? -5/2। अरे 5/2 है। कितना है? 5/2। काट दो, 2 से 12 12 5 जा 60 प्लस 60। 60 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 50। 55 फाइनल हो गया। क्या हो गया? अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछना। इस टाइप के क्वेश्चन एक भी नहीं बताऊंगा। चलो एक क्वेश्चन और बताऊंगा। एक क्वेश्चन इंग्लिश में ही बताऊंगा। इट इज फॉर सीबीएसई बोर्ड।
सीबीएसई बोर्ड घबराना मत ऐसे क्वेश्चन को देख करके कि मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।